हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है। वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहिए और इंजॉय करते रहिए आर्म्स करियर इंस्टीट्यूट के एवरी लेक्चर को। हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप क्लास 10th के कौन से चैप्टर का लेक्चर देखना चाहते हो, तो जो सबसे ज़्यादा वोट पड़ा था वो पड़ा था ट्राइंगल पे, और आपने आदेश दिया और आपके आदेश पे हम लेके हाजिर हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको मैथ्स में कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो यहाँ पे जुड़ के अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम फाइनली इस चैप्टर को हमें स्टार्ट करते हैं और ट्रायंगल से जुड़े एक एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर को, और इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसे टर्म्स के साथ जो कि इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज होगा, और इसी टर्म में इस पूरे चैप्टर का जान बसा हुआ है, इस पूरे चैप्टर का आत्मा इसी टर्म्स में बसा हुआ है, और उस टर्म का नाम है, उस नाचीज को हम बोलते हैं सिमिलर फिगर। क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर, ठीक है। तो ये जो टर्म है आपका सिमिलर फिगर, इसी सिमिलर फिगर के, अच्छे से लिख देते हैं, इसी सिमिलर फिगर के आगे पीछे आपको पूरा चैप्टर घूमता हुआ मिलेगा। ये जो चैप्टर नंबर 6 है वो, ठीक है। तो हम इसको काफी अच्छे से पढ़ेंगे कि सिमिलर फिगर क्या होता है। अब सिमिलर फिगर समझने के लिए हम एक और टर्म को समझते हैं और उसका नाम है कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या? कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर को समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे सिमिलर फिगर क्या होता है। अभी आप किस क्लास में हो? क्लास 10th में हो, ठीक है। और आज से 2000 साल पहले जब आप क्लास 9th में थे तो वहां पे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 और उस चैप्टर का भी नाम था ट्राइंगल, वहां पे आपको ये टर्म शायद मिला होगा। शायद कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? अब इतना पुराना बात हो गया, 2000 साल पहले कैसे याद आएगा? शायद आप लोग भूल रहे होंगे इसको कि ये था कि नहीं था, ठीक है। अरे बदतमीज, कुछ ही महीने पहले 9th से 10th में आए हो आप लोग, और इतना जल्दी अगर भूल गए आप लोग तो फिर ये अच्छा बात नहीं है, ठीक है। तो ये याद आ रहा है कि नहीं कि ये कहीं पे यूज हुआ था चैप्टर नंबर 7 में कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। अगर आप लोग भूल गए हो तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। तो देखो, दो फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर तब बोलेंगे जब दोनों का शेप और साइज सेम हो। शेप और साइज सेम होने का यह मतलब है कि यह आपके पास दो स्क्वायर है, सपोज करिए स्क्वायर ए और स्क्वायर बी, दो स्क्वायर है, दोनों का नाम दे दिए ए और बी। दोनों स्क्वायर को हम बोलेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कब बोलेंगे? जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें और दोनों स्क्वायर एक दूसरे को कवर कर दे, एक दूसरे को कवर कर दे, दोनों स्क्वायर एक दूसरे के एग्जैक्ट इक्वल हो, ना कोई उससे बड़ा हो ना कोई उससे छोटा हो, एग्जैक्ट इक्वल हो, दोनों एक दूसरे को कवर कर दे, दोनों एक दूसरे को सुपर इंपोज कर दे, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों स्क्वायर क्या हैं? ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मान लीजिए मेरा हथेली है, ये मेरा दूसरा हथेली है, इसका शेप और इसका शेप सेम है। जब हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो जब आप इधर से देखिएगा तो ये वाला हाथ आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ये वाला जो हथेली है इसके एग्जैक्ट इक्वल है, तो ये क्या कर दे रहा है? एकदम कंप्लीट कवर कर दे रहा है, एकदम एग्जैक्ट इक्वल है। तो आपको क्या कर रहा है? एग्जैक्ट इक्वल होने के कारण ये कंप्लीट कवर कर दे रहा है। जब आप इधर से देखोगे तो ये वाला हथेली नहीं दिखाई देगा, क्योंकि क्या है? ये वाला एग्जैक्ट इसके इक्वल है, तो ये इसको कंप्लीट कवर कर दे रहा है। तो दो फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर तब बोलेंगे जब उसका शेप और साइज इक्वल हो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। यहां पे देखिए, ये दो रेक्टेंगल हैं, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल हो गया और एक ये रेक्टेंगल हो गया। इन दोनों रेक्टेंगल को हम कॉन्ग्रुएंस तब बोलेंगे जब एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए, एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तो देखिए एग्जैक्ट इक्वल है,
ये जो रेक्टेंगल है इस वाले रेक्टेंगल को कंप्लीट कवर कर दे रहा है, क्योंकि जितना साइज इसका है उतना इसका भी है, ये लेंथ इक्वल है, फिर यहाँ का भी लेंथ इक्वल है, यहाँ का भी लेंथ इक्वल है, यहाँ का भी लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो ये वाला रेक्टेंगल इस वाले रेक्टेंगल को क्या कर रहा है, कंप्लीटली कवर कर दे रहा है, ठीक है। अब इधर से देख लिए, अब आप इधर से देखिए, अब देखिए ये वाला जो रेक्टेंगल है इस वाले को भी क्या कर रहा है, कंप्लीटली कवर कर दे रहा है, सुपर इंपोज कर दे रहा है। तो ये दोनों रेक्टेंगल जो हैं, ये दोनों रेक्टेंगल क्या हुए, दोनों रेक्टेंगल हुए आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो दो फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब उसका शेप, जब क्या हो, सेम क्या हो, शेप हो, और सेम क्या हो, साइज हो, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे, जैसे कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी, यहां पे हो गया आपका 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, और इसका साइड का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ये क्या है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। एक और स्क्वायर है, ठीक है, एक और स्क्वायर है, और इसका नाम हम दे देते हैं पी क्यू आर एस। इसका भी जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है, स्क्वायर है तो भाई एंगल 90 डिग्री होगा ही। और पी क्यू का भी लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ए बी सी डी और ये जो स्क्वायर है पी क्यू आर एस आपस में क्या है, आपस में क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि जब इस वाले स्क्वायर को इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाला स्क्वायर इस वाले स्क्वायर को एग्जैक्ट कवर करेगा, एग्जैक्ट कवर करेगा, सुपर इंपोज करेगा, ठीक है, क्योंकि जितना लेंथ इसका है उतना ही इसका है, जितना लेंथ इसका है उतना ही इसका है, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या करेगा, कंप्लीट कवर करेगा। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों स्क्वायर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक और चीज समझिए, यहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड। ये जो दो टर्म है ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं ये क्या होता है। अब देखिए ये वाला जो एंगल है इसके करस्पॉन्डिंग यहां पे कौन सा एंगल होगा, तो सोचिए कि जब इस वाले स्क्वायर को उठा के इस वाले स्क्वायर पे हम रखेंगे तो ये जो ए है कहां पे जाके फिट बैठेगा, यहां पे। ये उठा के इसको यहां पे रखिए, इस वाले स्क्वायर को उठा के यहां पे रखिए, तो ये वाला एंगल देखिए कहां पे फिट बैठ रहा है, तो ये जो ए एंगल है वो पी पे बैठ रहा है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो क्या होगा, पी होगा। बी कहां पे जाकर बैठेगा, क्यू पे, तो ये जो है बी उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, क्यू होगा। ये जो डी है ये कहां जाएगा, एस पे जाएगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एस है, और इस सी का करस्पॉन्डिंग एंगल का क्या है, आर है। अब ये समझ गए कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। जब कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा, तो जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे हम उस फिगर को, तो जो एंगल होगा जहां पे जाके फिट बैठेगा वही उसका करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, तो ये जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये ए बी साइड किसके ऊपर जाके बैठेगा, ये ए बी पी क्यू के ऊपर जाके बैठेगा, तो ये जो ए बी है उसका करस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू। ये जो बी सी है इसका करस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर। ये जो डी सी है इसका करस्पॉन्डिंग साइड है एस आर, और ये जो डी ए है इसका करस्पॉन्डिंग साइड है एस पी, ठीक है। इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एस पी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड आप समझ गए, और ये कॉन्ग्रुएंट फिगर भी आप अच्छे से समझ गए कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। अब हम समझते हैं सिमिलर फिगर को, ठीक है। तो सिमिलर फिगर क्या होता है, दो फिगर को हम सिमिलर तब बोलेंगे जब उसका शेप क्या हो, शेप सेम हो, ठीक है, शेप सेम हो, और साइज जो है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या था कि शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन सिमिलर फिगर में क्या होता है कि दो फिगर को सिमिलर फिगर तब बोलेंगे
जब दोनों फिगर का शेप क्या हो, सेम हो। साइज कुछ भी हो सकता है, साइज सिमिलर भी हो सकता है और साइज क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये रहा आपका एक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर। यहां पे क्या है, यहां पे एंगल है 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री एंगल होगा, ये है 60 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री। ठीक है, क्यू आर का लेंथ मान लीजिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। और दूसरा हम इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। क्या लेते हैं, ए बी सी। यहां पे क्या है 60 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री और BC क्या है 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर। हम लेट कर लिए। अब देखिए यहां पे ये जो दोनों फिगर हैं, दोनों फिगर PQR, ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन इसका जो PQ का साइड का लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, लेकिन AB के साइड का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। तो ये है छोटा ट्राइंगल, ये है बड़ा ट्राइंगल। जो ABC है वो बड़ा ट्राइंगल है और जो PQR है वो छोटा ट्राइंगल है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो शेप है वो शेप क्या है, सेम है। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये दोनों क्या है, एक जैसे दिख रहे हैं, इनका शेप सेम है। तो ये क्या हो गया, ये सिमिलर फिगर हो गया। ये क्या हो गया, सिमिलर फिगर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहां पे ये रब करते हैं हम। अब देखिए, जैसे कि हम एक सर्कल लेते हैं ये, ठीक है, इसका रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं। मान लीजिए एक सर्कल लेते हैं, ये सर्कल नहीं, अंडे जैसा हो गया, लेकिन मान लीजिए कि ये सर्कल है 4 सेंटीमीटर का। एक और सर्कल हम ले लिए और इसका जो रेडियस है वो क्या है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों तो सर्कल है, दोनों का शेप सेम है, भले साइज डिफरेंट है। साइज क्या है, इसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। साइज यहां पे डिफरेंट है, लेकिन जो शेप है वो क्या है, शेप आपका सेम है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों सर्कल क्या हैं, ये दोनों सर्कल सिमिलर हैं। एक और एग्जांपल देखिए यहां पे, जैसे कि हम कॉन्ग्रुएंट में दिखाए वैसे ही सिमिलर फिगर में भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रहा एक ट्राइंगल, ये रहा छोटा सा ट्राइंगल। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, अब जो भी एंगल होगा देखने में इक्विलेटरल लग रहा है, ये भी इक्विलेटरल है। अब ये दोनों ट्राइंगल में क्या है, दोनों का शेप सेम है। ये छोटू सा ट्राइंगल और ये बड़ा सा ट्राइंगल, ये दोनों का शेप सेम है, एक जैसे दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, इसका साइज छोटा है, इसका बड़ा है। तो दोनों ये हो गए सिमिलर फिगर। अब जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो यहां पे देखिए आप, जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहा है, एक दूसरे को कंप्लीट कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसका और इसका जो साइज है वो सेम नहीं है, इसका और इसका साइज सेम नहीं है, इसीलिए एक दूसरे को कंप्लीट कवर नहीं कर रहा है, लेकिन शेप इसका सेम है। इसीलिए हम ये बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसको हम रब करते हैं। ठीक है, और सिमिलर से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट को हम देखते हैं। ठीक है, पहले ही बोला था कि ये जो टर्म है ये पूरे चैप्टर का जान है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पे टू पॉलीगन विथ सेम number of side are similar if पहला कंडीशन their corresponding angle are equal
और दूसरा देयर corresponding side are in सेम रेशियो। ठीक है, अब देखिए इसको हम समझते हैं, अच्छे से समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। अब आपसे जैसे हम आपको समझा रहे थे कि दोनों एक जैसे दिख रहा है, दोनों का शेप सेम है, इसीलिए ये दोनों क्या है, सिमिलर फिगर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे, दो ट्राइंगल दे दे और आपसे एग्जाम में पूछ दे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है, तो वहां पे क्या लिखोगे कि सर ये दोनों ट्राइंगल दिखने में इसका शेप क्या है, सेम है, इसीलिए ये सिमिलर है। तो वो तो सही होगा, आपको चेक कर देगा और आपको 0 नंबर दे देगा। ये क्या बात हुई कि भाई देख के सिमिलर लग रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ चेक करना पड़ेगा और उस चेक के क्राइटेरिया में अगर वो ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल खरा उतरेंगे, तब हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल या कोई भी पॉलीगन क्या है, सिमिलर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट करना पड़ेगा और उस टेस्ट में उस पॉलीगन को खरा उतरना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों पॉलीगन क्या है, दोनों पॉलीगन क्या है, सिमिलर है। तो वो टेस्ट क्या है, बोल रहा है कि 2 पॉलीगन विथ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। 2 पॉलीगन है, उस सेम नंबर ऑफ साइड है उसका, और उन दोनों पॉलीगन को हम सिमिलर तब कहेंगे, कब कहेंगे, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तब हम कहेंगे क्या कि ये जो पॉलीगन है वो सिमिलर है। पहला ये हमें पास करना पड़ेगा, पहला ये पास करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो। उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये तो समझ गए कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, अभी हम डिटेल में डिस्कस किए। तो ये तो समझ रहे हैं ना आप कि उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। यहां पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, हम समझाते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होने का क्या मतलब है। ठीक है, इसे हम रब करते हैं। अब देखिए, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पे आपका ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का नाम है ABC। शुरुआत में लेते हैं ABC। यहां पे एंगल क्या है, 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 60 डिग्री। ठीक है, और इसका साइड का लेंथ क्या ले लें हम, ये हो गया मान लो 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखिए हम एक दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं और इसका नाम देते हैं PQR। यहाँ पे एंगल क्या है, 60 डिग्री, यहाँ पे भी क्या है 60 डिग्री और यहाँ पे भी क्या है 60 डिग्री, और इसका लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों जो फिगर है, ये जो दोनों फिगर है, ये दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दोनों का शेप क्या है, सेम है, दोनों का शेप सेम है। तो ये दोनों क्या है, सिमिलर फिगर है, हमें देख के लग रहा है। लेकिन एग्जाम में तो हम ये नहीं लिखेंगे कि सर हमें देख के लग रहा है ये दोनों सिमिलर है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेस्ट करना पड़ेगा। पहला टेस्ट करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और दूसरा टेस्ट करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो जो पहला टेस्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, उसको देखते हैं। तो ये जब फिगर है, इस फिगर को जब इसके ऊपर रखेंगे तो इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, ये होगा Q। तो देखिए यहाँ पे एंगल जो B है वो किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, देखिए क्या है, जो एंगल C है वो किसके इक्वल है, एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल है। और जो एंगल A है वो किसके इक्वल है, वो है एंगल P के इक्वल। ठीक है, एंगल A एंगल P के इक्वल, एंगल B एंगल Q के इक्वल, एंगल C एंगल R के इक्वल।
तो पहला जो टेस्ट था करस्पॉन्डिंग एंगल का, वो तो पास हो गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पे इक्वल है। अब देखिए दूसरा टेस्ट क्या है, दूसरा टेस्ट क्या है, ये तो रहा पहला टेस्ट, ठीक है। अब देखिए दूसरे टेस्ट में ये कहता है कि आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो चेक करना है। तो अब ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, तो देखिए BC के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, QR, तो BC बाई QR क्या होगा, BC बाई QR क्या होगा, BC क्या है 4 है, 4 सेंटीमीटर, QR क्या है 12 सेंटीमीटर, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया 1/3, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, AC बाई PR निकालते हैं, तो AC बाई PR क्या होगा, AC बाई PR क्या होगा आपका, ये हो गया 4/12, ये भी हो गया, ये भी हो गया 1/3, ये हो गया 1/3। और फिर तीसरा क्या है आपका AB है और करस्पॉन्डिंग साइड क्या है PQ है, तो AB बाई PQ क्या आ गया आपका, AB बाई PQ भी आपका आ गया 1/3। एक बार चेक कर लेता हूं आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना नीचे से सही से, ठीक है, तो काफी अच्छे से दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो यहां पे देखिए ये जो साइड है इसके करस्पॉन्डिंग साइड के साथ जो इसका रेशियो है BC बाई जो QR है वो किसके इक्वल है, AC बाई PR के इक्वल है। जो BC बाई QR है वो किसके इक्वल है, AB बाई PQ के इक्वल है। मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो आपस में क्या है, वो आपस में इक्वल है, वो आपस में इक्वल है। तो ये जो फिगर है, ये दोनों फिगर ये दोनों टेस्ट में पास होते हैं। पहला टेस्ट करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो सेम है, इसीलिए ये दोनों फिगर, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, आपस में सिमिलर है। तो इसको कैसे लिखते हैं वो देखिए, इसको लिखते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, सिमिलर का साइन ये है। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता था आपको, आप इक्वल के ऊपर एक ऐसा कर्व डाल देते थे, तो ये है कॉन्ग्रुएंस का साइन। लेकिन सिमिलर का क्या है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, क्या है, ट्रायंगल PQR। जिस सीक्वेंस में है आपको उसी सीक्वेंस में लिखना है। A के करस्पॉन्डिंग क्या है, P है, तो आपको A के करस्पॉन्डिंग P लिखना है। B के करस्पॉन्डिंग क्या है, Q है, तो B के करस्पॉन्डिंग Q लिखना है। और C के करस्पॉन्डिंग R है, तो आपको C के करस्पॉन्डिंग R ही लिखना है। जैसे ABC है तो आपको क्या लिखना है, PQR। तो ये हो गया, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर हैं। तो ये सिमिलर का कंसेप्ट आप समझ गए कि सिमिलर फिगर क्या होता है। जब दो फिगर का शेप सेम हो तो उसे हम बोलेंगे कि ये दोनों जो फिगर है, ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है। तो इसे हम रब करते हैं और कुछ और चीज देखते हैं। तो देखिए यहां पे ये हो गया कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। दूसरा, ऑल सर्कल आर सिमिलर। जितना भी सर्कल होगा, जो भी सर्कल होगा, वो सारे के सारे सर्कल आपस में क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। उनका साइज भले ही डिफरेंट हो, उनका रेडियस का साइज भले ही डिफरेंट हो, सारे के सारे सर्कल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। और तीसरा, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। और जो भी स्क्वायर होगा, सारा स्क्वायर आपस में सिमिलर होगा। तो ये तीनों आप लिख लीजिए। और एक और कंसेप्ट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। और वो क्या है, जरा हम दोनों में
कंपैरिजन करते हैं कॉन्ग्रुएंस में और सिमिलर में। तो देखिए कॉन्ग्रुएंस क्या बोलता है कि सेम शेप हो, सेम साइज हो। सिमिलर क्या बोलता है कि शेप क्या हो, सेम हो, साइज कुछ भी हो सकता है। अब ये साइज कुछ भी होने का क्या मतलब है कि साइज जो है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। क्या है कॉन्ग्रुएंट क्या बोलता है कि सेम शेप और सेम साइज, और सिमिलरिटी क्या बोलता है कि सेम शेप। सिमिलरिटी बोलता है कि सेम क्या होना चाहिए, शेप होना चाहिए, और साइज के बारे में बोलता है में और में नॉट बी इक्वल। यानी कि साइज जो है वो सेम भी हो सकता है, साइज सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। यानी कि साइज जो है वो सेम भी हो सकता है और साइज जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो देखिए यहां पे जब सेम शेप होगा, सेम साइज होगा, तो वो तो क्या हो गया, वो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो वैसे सिमिलर फिगर जिनका शेप और साइज सेम है उसे क्या बोलते हैं, उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। और साइज डिफरेंट हो गया तो उसे सिमिलर फिगर ही बोलेंगे। तो यहां से ये कंक्लूजन हमें मिला कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं, सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या हैं, सिमिलर हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जितने सिमिलर फिगर हैं वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हों। समझिए यहां पे जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो सारे के सारे सिमिलर फिगर हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जितने भी सिमिलर फिगर हैं वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हो। यानी कि यहां पे लिखिए आप ऑल congruent figure are similar but all similar figure need not be congruent। यानी कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या हैं, सिमिलर फिगर हैं। लेकिन जितने भी सिमिलर फिगर हैं जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हो। तो यहां पे आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। एक बार पूरा हम चैप्टर का देख लेते हैं कि इस पूरे लेक्चर में हम पढ़े क्या हैं। ठीक है, तो हम इस पूरे लेक्चर में क्या पढ़े हैं कि सिमिलर फिगर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, और सिमिलर फिगर होने का क्राइटेरिया क्या क्या है। उसके बाद देख लिए कि सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, लेकिन सारे के सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए आर्म्स करियर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।